हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारी नदी बेसिन्स के। और मैं आपको बता दूं कि जो डेली लाइव टेस्ट सीरीज़ है आपको 1 बजे रोज़ाना यानी डेली और देखने को मिलती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 321 नंबर का क्वेश्चन, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं सबरी, बोरीडिंग, नारंगी, मालेगर, बोरीडिंग, नारंगी, कोटरी, गुर्दा। और सी ऑप्शन है कांगेर, मालेगर, कोटरी, गुर्दा। और डी है डंकनी, शंसिनी, शबरी, कोटरी। और ई है नारंगी, शबरी, कोटरी और मालेगर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, यानी कि बोरीडिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा। नेक्स्ट है आज का 322 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, नर्मदा, महानदी या कृष्णा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि गोदावरी, जो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट देखते हैं आज का 323 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार। उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 या केवल 2 और 3। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी 2 और 3। नेक्स्ट है 324 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, कृष्णा नदी से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो जो कृष्णा है वो पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके कूट दे रखे हैं नीचे, तो देख लीजिए। 2 व 3, 1 व 2, 1 व 4, 2 एवं 4। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, यानी 2 व 4। नेक्स्ट है 325 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 326, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? डान, भीमा, तेल, तुंगभद्रा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि तेल। नेक्स्ट है, मचकुंड एवं इंद्रावती नदियां निकलती हैं अमरकंटक से, महेंद्रगिरी से, नीलगिरी से, धूपगढ़ से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि महेंद्रगिरी से। किससे? महेंद्रगिरी से। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 328 की ओर। तो निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? महानदी नदी बेसिन का, गोदावरी नदी बेसिन का, कृष्णा नदी बेसिन का या नर्मदा नदी बेसिन का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि गोदावरी नदी बेसिन का। नेक्स्ट है 329 नंबर का क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? महानदी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, नर्मदा नदी। अमरकंटक से जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम होता है। नेक्स्ट है 330 नंबर का क्वेश्चन, तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में रहती है। दूसरा है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच रहती है। तीसरा है भूमि की ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो इसके कूट देख लीजिए, 2 और 3, केवल एक और 3 या कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी केवल एक। नेक्स्ट है 331 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है। आर, कारण आर है ये नदियां भ्रंश जनित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है।
सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आज का 332 नंबर का क्वेश्चन। तो तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। सेकंड है, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। जिसके कूट आपके सामने हैं। तीस्ता नदी भारत एवं बंगाल की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो देखिए केवल दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, या एक, दो और तीन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, केवल दो। नेक्स्ट है 333 नंबर का क्वेश्चन। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की, कावेरी की, महानदी की, कृष्णा की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कृष्णा की। नेक्स्ट है आज का 334 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? कावेरी, गोदावरी, ताप्ती या महानदी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी ताप्ती। नेक्स्ट है 335 नंबर का क्वेश्चन। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ, विंध्य पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि सतपुड़ा की श्रेणियाँ। नेक्स्ट है 336 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा या कृष्णा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि नर्मदा। नेक्स्ट है 337 नंबर का क्वेश्चन। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा, शरावती, माही या साबरमती? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी नर्मदा। नेक्स्ट है 338 नंबर का क्वेश्चन। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंध है? नर्मदा, चंबल, तापी या भीमा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी नर्मदा से। नेक्स्ट है आपका 339 नंबर का क्वेश्चन। तो नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है 340 और लास्ट नंबर का क्वेश्चन। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य से, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से, कैमूर पहाड़ियों और विंध्य श्रेणी के बीच से, महादेव की पहाड़ियों और मैकाल श्रेणी के बीच से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो फ्रेंड्स ये आज के 20 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो है वो आपको कल 20 क्वेश्चंस आपको फिर से देखने को मिलेंगे इसी वाले अपने इसी टॉपिक के। आपको कल भी उसी की तैयारी करनी है। आई होप सो आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को जैसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।